प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जोर है, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि कै सनाथ की नो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधे तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामें प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास, बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर के, रसिक रिझवार सो प्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा, भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरो, अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सो नैम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी।
गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषण नृपति द्वार ठाड़े रहें दर्शन आशा जासु के आसु धीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की नमो नमो श्री वृंदावन चंद नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी विहरत स्वच्छंद सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बरबंद श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकरंद बल जय हों श्री रसिकाचार्य नित्य विहार उधार किया जिन मथ निज हृदय सिंधु भर बारज भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे कर गही सकल समारे कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने श्यामा श्याम सहायक और श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में स्वामी हरदास जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन हैं उनको सखी भाव को स्वरूप समझावे की आज्ञा है रही है। सखी को स्वरूप का होवे है, सखी भाव उत्पन्न कब होवे वो। स्वामी हरिदास जी की जो उपासना है वो भैया सखी भाव की है। सखी की हमें आकृति नहीं बनानी है। जो आज सखी के वस्त्रन को पहन के अपने को सखी माने हैं वैसी भावना की स्वामी जी की उपासना नहीं है। स्वामी जी की उपासना सखी भाव की है। ये सखी भाव कब उत्पन्न होवे वो, ये सखी को स्वरूप कहा होवे वो, इन सब बातन पे आज विशेष रूप से हमें समझना है। सखी भाव को श्री रसिकदास जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं। जा समय आपको पुरुष भाव मिट जाएगा, जा समय आप पुरुषत्व से विहीन है जाओगे, अर्थात हमारे भीतर जो विकार भरे भय हैं वो विकार नष्ट है जाएंगे। वो विकार कब नष्ट होंगे? वो विकार श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते अपने को औटांगे, तब हमें ये सखी भाव प्राप्त होगा। याकू श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी कुंडलिया में कह रहे हैं कि जैसे मिले को धातु के लगे कंचुने दाग। काऊ सोने में कोई अन्य धातु की जब मिलावट कर दी जाए है, वह मिलावट को आप वैसे कोई और उपाय से दूर नहीं कर सको हो। वह मिलावट को दूर करवे के काजे एक ही उपाय है कि आप वाकू सुहागा दे के औंटा दो, सुहागा दे के गर्म कर दो, अर्थात वाकू सुहागा दे के आग में डाल दो। महाराज वाको जो मैल है, वहाँ में जो मिलावट है, वो सब सुहागे ते खत्म है जाएगी। तो जैसे मिले को धातु के लगे कंचने दाग,
दूर करे सब कालिमा, जब ही मिले सुहाग। जैसे सुहागा देके बाकू आप गरम करोगे महाराज, आग में दोगे, तो आप ये समझ लो कि वाकई सारे विकार अर्थात बामे जो भी कछु मिलावट है वो सब खत्म है जाएगी, जर जाएगी। जब ही मिले सुहाग, रीत ललिता की जानो। ऐसे ही भैया ये जो श्री हरिदास नाम है ये सुहागा है। आप जब श्री हरिदास नाम रात दिन चिंतन स्मरण करोगे, स्वामी जी के नाम को रटोगे, तो महाराज ये ऐसा सुहागा है श्री हरिदास नाम कि तुम्हारे चित्त में जितने भी विकार हैं उनको महाराज ये सब श्री हरिदास नाम निकास देगो। श्री हरिदास नाम लिए थे वे सब दूर है जाएंगे। निर्भय भय गए भय तम तरी, संगी शस्त्र रहे कर डार। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं स्वामी हरिदास जी को नाम रटवेते भैया तुम निर्भय है जाओगे, और तुम्हारे संग में जो तुम्हारे जो संगी हैं, तुम्हारे जो संग रह रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये महाराज सब शस्त्र डाल देंगे, सब आत्मसमर्पण कर देंगे। निर्भय भय गए भय तमतर, संगी शस्त्र रहे कर डार। ये सारे के सारे महाराज समर्पण कर देंगे, शस्त्र डाल देंगे। स्वामी जी के नाम को ऐसा प्रभाव है। रीत ललिता की जानो, जो जल खाण समाय फिरे कर कट उतरानो। जैसे भैया काऊ खाण में, काऊ चीनी में तिनका ताते अर्थात कछु बामे ऐसी चीज मिल गई है, मिट्टी मिल गई है, तो भैया बाकू आप बीन नहीं सको हो। वाको तो एक ही तरीका है कि आप बा खाण को जल में गलाए दो। जैसे बा खाण को जल में गलाए दियो जाए है, ऐसे ही आप श्री हरिदास नाम में गरक है जाओ। श्री हरिदास नाम में समाहित है जाए आपको मन। तो ये जितने भी जैसे खाण में और महाराज तिनका ताते होए, तो वो आप कबू बाय गलाए के देखियो सब ऊपर तैरन लग जाए हैं। ऐसे ही श्री हरिदास नाम में जब ये मन गरक है जाएगो, जब ये मन डूब जाएगो, जैसे खाण डूब जाए भैया, तो ये काम क्रोध लोभ मोह सब निकस के बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल छोड़ के चले जाएंगे हमें। तो जौ जल खाण समाय फिरे कर कट उतरानो। आप जब वो करकट कूड़ो ऊपर आ जाएगा तो बाय तो आप हाथ से ही निकास के बाहर कर दोगे। जा समय श्री हरिदास नाम हृदय में आवेगो, महाराज सब वासना हमें छोड़ के अपने आप चली जाएंगी। श्री बिहारी दास जी भी अपने एक दोहा में कह रहे हैं कि ज्ञान अग्नि करे ओट तन। भैया आप ज्ञान की अग्नि में या शरीर को जलाओ। ज्ञान कहा है, ज्ञान है हमें श्री हरिदास नाम को स्वरूप समझ में आए गए है। और अब आप स्वामी जी के जो स्वरूप को समझ गए हो, आपको जो स्वामी हरिदास जी महाराज के स्वरूप को ज्ञान है गयो है, अर्थात आप श्री हरिदास ज्ञान अग्नि, ज्ञान को स्वरूप यहाँ ये श्री हरिदास नाम है। श्री हरिदास नाम की आग में और या शरीर को जलाओ। ज्ञान अग्नि करे ओट तनु, मैंने मुलम्मा जारो। जो तुम्हारे भीतर महाराज मुलम्मा स्वरूप जो विकार भरे भय हैं, वो सब जो है श्री हरिदास नाम के स्वरूप को जब हम समझ लेंगे, सुन समझ उपदेश श्री हरिदास, पहले सुनो फिर समझो और फिर महाराज काऊ को उपदेश दो। जब स्वामी जी के नाम में हम इतने रंग जाएंगे,
तो मैन मुलम्मा जार, ये मुलम्मा स्वरूप, ये मैन माने विकार कामदेव सब जो है जर के खाक है जाएंगे। और दिव्य बिहारिन दास कसे लीने सांचे ढर। फिर जो है हमें स्वामी जी को नाम जपते जपते हमारो जो स्वरूप है वो हरिदास मय है जाएगो। स्वामी जी को स्वरूप हमें प्राप्त है जाएगो। और जो अलौकिक रस है, जो दिव्य रस है, जो महाराज वेद और शास्त्रन की भी जहाँ पे गम नहीं है, वह रस को देख बे के हम तब अधिकारी बनेंगे जब हमें ये सखी स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। और सखी स्वरूप कैसे प्राप्त होगो, ये अभी भगवत रसिक जी की कुंडली आते, बिहारी दास जी के दोहाते आप समझ ही रहे होंगे कि दिव्य बिहारिन दास कसे लीने सांचे ढार। फिर आपको ऐसो सांचो मिलेगो, आपको ऐसो फरमा मिलेगो, महाराज आप अपने को हरिदासी की दासी मानोगे। फिर आप स्वामी जी महाराज के स्वरूप में ही पारस में और संत में इतना अंतर जान, वे लोहा सोना करें ये करे आप समान। स्वामी जी तो भैया अपने समान बनावे हैं, स्वामी जी तो सखी स्वरूप प्रदान करे हैं। तो बोले जुगल नाम सौ नैम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। जो सखी को जो सुख है वह सुख को अधिकार प्राप्त स्वामी हरिदास जी महाराज को है। स्वामी हरिदास जी ही सखी स्वरूप प्रदान कर सके हैं। भैया जाके पास जो होगा वो वही दे सके है। स्वामी हरिदास जी के पास ही सखी स्वरूप प्रदान करने की क्षमता है। स्वामी हरिदास जी ही सखी स्वरूप थे और वह नित्य केली को अवलोकन करे हैं। ऐसो ध्रुवदास जी अपने या छप्पे में कह रहे हैं। तो ये श्री रसिकदास जी अपने दोहा में कह रहे हैं कि जा समय तुम्हारे हृदय ते पुरुष भाव खत्म है जाएगो, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नपुंसक हूँ, ये उपासना, ये रस रीति भैया ना तो पुरुष भाव बारिन की है और ना ही स्त्री भाव बारिन की है और ना ही नपुंसक भाव बारिन की है। ये तो केवल सखी भाव वारिन की है। और सखी स्वरूप प्राप्त श्री हरिदास नाम जितनो हम ज्यादा ते ज्यादा चिंतन मनन करेंगे, स्वामी जी के नाम में डूबे रहेंगे, उतनो ही जल्दी हमें ये सखी स्वरूप प्राप्त है जाएगा। तो पुरुष भाव छूट्यो नहीं मन में बस रही जो, जब तक हमारे भीतर पुरुष भाव है, जब तक हमारा पुरुष भाव नहीं छूट्यो है, ये महाराज पुरुष भाव तब तक नहीं छूटेगा जब तक हम एक मुट्ठी अन्न खाएंगे। काउ समय कबीर दास जी महाराज जो कि भक्त प्रहलाद जी के अवतार हैं, उनते काउ ने कही कि महाराज स्त्री में काम कब तक रह आवे और पुरुष में काम कब तक रह आवे है। तब कबीर दास जी वाय समझा रहे हैं कि भैया जब तक पुरुष एक मुट्ठी अन्न खावेगो तब तक वाके भीतर काम सवार रह आवे है। और स्त्री की जब तक जर के एक मुट्ठी राख भी रहेगी, वह राख पे हूँ यदि काऊ को पैर पड़ जाएगो तो भैया बाके भीतर विकार आनो कोई बड़ी बात नहीं है। तब तक जो है बा में विकार ही रहे आमे हैं। ये माया बड़ी ही प्रबल है। तो या माया ते बचवे के काजे केवल एक ही सहारा है, एक ही उपाय है,
श्री हरिदास शरण तिहारे श्री हरिदास, मन क्रम वचन विचार डार में तो समझे भयो उदास। या माया के स्वरूप को समझ के श्री बिहारीदास जी अपने पद में कह रहे हैं, स्वामी जी मैं आपकी शरण में आए गए हूँ। बोले माया प्रबल परम दारुण में लैन न देत उसास। ये सांस हूँ नहीं भरन देवे, बड़ी ही प्रबल है ये माया। स्वामी जी आपकी कृपा ते ही मैं या माया के बंधन ते मुक्त है सकूं हूँ, और आपकी कृपा ते ही मोकू ये सखी स्वरूप प्राप्त है सके है। मोकू ये पूर्ण विश्वास है कि श्री हरिदास नाम महाराज हमें सब प्रकार से उबार सके है। तो यहाँ पुरुष भाव एक मुट्ठी अन्न खाएगो जीव, जब तक बाके भीतर पुरुष भाव रह आवे है। आप यदि ये कहें कि हमने माया जीती है, भैया या को जीतनो स्वामी जी की बिगर कृपा के असंभव है, और ये विकार मन में ते जानो भी असंभव है। ये असंभव को संभव केवल श्री हरिदास नाम कर सके है। जे को गुरु गोविंद नाम गुण गावत गुणत विचार विचार। स्वामी हरिदास जी के नाम को विचार विचार के समझ के जब हम गामेंगे लड़ामेंगे सेवेंगे, गावत गुणत विचार विचार सेवत सहज सदा वृंदावन, मन क्रम वचन चरण चित धार। हम जो है अपने चित्त में अनन्यता पूर्वक स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणन को हृदय में धारण करें और श्री धाम वृंदावन को अचल वास करें। सेवत सहज सदा वृंदावन, और वृंदावन में भी महाराज सहज वास करनो है। आप ये सोचो कि महाराज हम सारे साधनन ते युक्त वृंदावन में वास करें, यदि हमें वे साधन प्राप्त नहीं है और बिन साधनन को करवे के काजे हम यहाँ उपाय कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं कि ये भी है जाए ये भी है जाए, ये भी भैया या उपासना में बहुत बड़ी बाधा है। सेवत सहज सदा वृंदावन, सहज रहो, है जाए कोई प्राप्त वस्तु तो ठीक है, ना है जाए तो भी ठीक है। केवल आप या बात की मन में और धारणा करो कि स्वामी जी को नाम हमारे हृदय में तो नहीं जाए, तो सेवत सहज सदा वृंदावन, मन क्रम वचन चरण चित धार। बोले भैया जो लोग ऐसे वृंदावन में वास करे हैं सहज भावते, अनायास उन्हें जो कछु प्राप्त होवे वाही ते ही महाराज अपनो गुजारो करे हैं, वाते यहाँ सहज भाव कहे हैं। बोले पाए सुख न गए आतुर, सेवत सहज सदा वृंदावन, मन क्रम वचन चरण चित धार। पाए सुख न गए आतुरता, सुख पाए के महाराज फूले नहीं है और दुख पाए के दुखी नहीं होमे है। पाए सुख न गए आतुरता, संपत्ति विपत्ति एक उनिहार। जिनके काज संपत्ति और विपत्ति दोनों ही समान है। अहंकार ममता के अवगुण, छाण सकल स्वार्थ दुखदार। जिनके चित्त में बिल्कुल अहंकार नहीं है, जिनके चित्त में बिल्कुल अभिमान नहीं है। स्वामी जी की रसरीति तो भैया निरअभिमानिन की है। अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे। प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास, निज नाम ही रटे। ये बिहारीदास जी महाराज को है। तो ये जो स्वामी जी की रसरीति है ये तो भैया निरअभिमानिन की है। कबहू काल न ख्याल करत डर, ऐसे जो जन हैं उनके काजे बिहारीदास जी कह रहे हैं महाराज काल कहें समय ते, वो तो समय ते भी नहीं डरे हैं और काल भी उन्हें देख के महाराज अपने को भय माने है।
कबहू काल न ख्याल करत, तो उनके बारे में कभी मन में सोचे भी नहीं है। यहाँ ये दोनों के प्रति भाव है। जो स्वामी जी महाराज के जन हैं, जो स्वामी जी में लग गए हैं, वो महाराज काल से भी नहीं डरे हैं। और महाराज दूसरों यहाँ पे ये भी है कि काल इन्हें देख के इनकी तरफ ख्याल भी नहीं करे, विचार भी नहीं करे है। कबहू काल न ख्याल करत तो डर, भूल न तिन तन सकत निहार। महाराज वे जो ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज के जन हैं, उनकी तरफ निहारे भी नहीं है। कही न सकत निशंक सुदृढ़ भक्ति सो, माया रही लटी भय हार। जिनकी सुदृढ़ भक्ति है, जिनकी स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणन में अटल प्रीति है, उनकी प्रीति को देख के तो भैया ये माया अपने हथियार डाल देवे है। माया रही लटी वह हार। महाराज उनके यहाँ, उनके हृदय में माया को कोई प्रवेश नहीं है। जिनके हृदय में स्वामी हरिदास जी को प्रवेश है गयो है, बोले निर्भय भय गए भय तम तर। ऐसे जो जन हैं, जो स्वामी हरिदास जी को ही अपने हृदय में और महाराज सुदृढ़ता से उनके ही नाम को स्वरूप को धर के बैठे हैं, वे तो महाराज जीते जी ही निर्भय है गए हैं। ऐसो बिहारी दास जी कह रहे हैं, निर्भय भय गए भय तम तरी। उनके तो भय, उनको तो अंधकार। महाराज श्री हरिदास नाम जब हृदय में आए विराजो, सहज दूर है गयो। वे तो महाराज जीते जी भव सागर ते पार है गए तम तरी। संगी शस्त्र रहे कर डार। हमारे जो शत्रु हैं, जो कि अहरनिश हमारे संग में रहे आमे हैं, महाराज बिन सबन ने शस्त्र डाल दिए। जब स्वामी हरिदास जी हृदय में आए विराजे, तो उनने सबन ने शस्त्र डाल दिए। श्री बिहारी दास या में भ्रम नाही। बिहारी दास जी कह रहे हैं, भैया मैंने जो ये वर्णन किया है, मैंने जो अपने स्वामी हरिदास जी महाराज को स्वरूप आप लोगों को जो समझाया है, बिहारी दास या में भ्रम नहीं। आप या में कोई प्रकार को अपने मन में भ्रम मत मान लियो। वेद पुराणनी कहो पुकार। जिन स्वामी हरिदास जी महाराज के स्वरूप को और महाराज पुकार पुकार के वेद और पुराण भी अपने को नतमस्तक कह रहे हैं कि स्वामी जी को ऐसा नाम है, ऐसा विहार है, ऐसा स्वरूप है जहां महाराज हम लोग उनकी गम नहीं है। तो ये जो स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रसरीति है, या को प्राप्त करने के काजे हमें सखी स्वरूप चाहिए। और सखी स्वरूप के, सहचरी स्वरूप के, सहेली स्वरूप के दाता है, तो महाराज उनको नाम श्री हरिदास है। यहाँ कहूँ कहूँ सखी भी पाठ आयो है, कहूँ कहूँ सहेली भी पाठ आयो है, और कहूँ कहूँ सहचरी हूँ पाठ आयो है। अपने मन में कोई यदि यह बात को संदेह करते हुए कि इन तीनों को स्वरूप अलग है, तो भैया यहाँ ऐसा नहीं है। इन तीनों को कहूँ याते हेली भी कहें, कहूँ याते माई भी कहें, कहूँ याते महाराज सहेली भी कह रहे हैं, कहूँ सखी भी कह रहे हैं, कहूँ सहचरी भी कह रहे हैं। जैसे श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं बना में कि सखी सहेली सहचरी श्री हरिदासी सुखुरास, श्री विपुल बिहारी ने दास को हंसरीज दई श्याबास। इन तीनों को यहाँ एक ही स्वरूप है, ये तीनों एक ही हैं। यहाँ तो केवल आपको ये समझना है कि इन सबन को सार स्वरूप सुखरास स्वरूप ये श्री हरिदासी है, ये ही ये स्वरूप प्रदान करे हैं।
जैसे एक पद में आवे सहचरी वह भजो, पलक पास क्यों तजो। यहाँ श्री बिहारी दास जी यहाँ सहचरी कह रहे हैं, और एक पद में ऐसो भी कह रहे हैं, बिहारी दास स्वामिनी सो श्याम कहत, ये सखी नय कुन बिसरत। ये जो सखी है, ये हरिदासी है, ये हमते एक निमिष के काजे हु अलग नहीं होवे है। और कहूँ ये कह रहे हैं कि सहेली मेरो लाल बिहारी, ऐसो रगमग्यो श्री वृंदावन कौरी चंद। यहाँ हरिदासी ते सहचरी ते यहाँ सहेली कह रहे हैं। तो आपको ये बात तीनों यामारे समझाई गई है भैयाओ, कि यहाँ सखी को भी वही स्वरूप है, सखी भी हरिदासी है, सहेली भी हरिदासी है। कहूँ या तो प्रेम सहेली भी कह रहे हैं, प्रेम सहेली के प्रेम कुम गावत ललना लाल। कहूँ यहाँ सहेली कह रहे हैं, कबू प्रेम सहेली कह रहे हैं, और कभी आते सखी कह रहे हैं, और कभी महाराज ये सहचरी स्वरूप को, सहचरी नाम को यहाँ संबोधन किया गया है। तो यहाँ पे इन तीनों के स्वरूप में कोई फर्क नहीं है। कहूँ कहूँ यहाँ हेली भी पाठ है, भगवत रसिक जी को होरी को एक पद है, एरी हेली अलग लड़ेती के संग अलग लड़े तो खेल ही। वहां कह रहे हैं चल सखी देखन जाए, यहाँ सखी कही है, यहाँ हेली कही है। बोले चलो जू कौतुक देखन जाए, सूचत सखी सुख प्रेम परस्पर नव जुबतिन मिल माही। यहाँ सखी कही है। तो अब मैंने ये सब दृष्टांत यामारे दिए हैं कि यदि आपके मन में काहू भी प्रकार को कोई भी संदेह होए तो वाको निवारण करवे के काजे आप ये आचार्यन द्वारा रचित वाणी में जो सखी को स्वरूप वर्णित किया गया है वहां पे अपनी दृष्टि को पहुंचावे। यहाँ केवल एक सखी को राज है। पीताम्बर दास जी कह रहे हैं, ए आपकी एक ही सखी, निज रस कुल की हमने एक ही लखी। या निकुंज मंदिर की ये प्रियालाल के रस केल की सत्ता कूची चाबी केवल एक सखी के हाथ है, जाको नाम है श्री हरिदासी। और यही जब कृपा करके प्रसन्न है के अपनो निज बपू प्रदान करे है, तब ही जो है आपको या वस्तु को अवलोकन करवे को अधिकार प्राप्त होएगो। या रस के दाता श्री स्वामी, ये रस तभी मिलेगो जब हमें सखी स्वरूप प्राप्त है जाएगो। और सखी स्वरूप प्राप्त करवे के काजे हमारो चित्त निर्विकार होना चाहिए। काहू भी प्रकार ते आंख वही देखे जो देखना चाहिए, और कान वही सुने जो सुनना चाहिए, और जिह्वा वही बोले जो बोलना चाहिए, नासिका वही सूंघे जो सूंघना चाहिए। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज या को भाव अपनी कुंडलिया में वर्णन कर रहे हैं कि नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं, और घ्राण न सूंघू और कछु रस न कहूं न। और बोले मैं नेत्रम ते कछु और नहीं देखूंगो स्वामी जी के सिवाय, और महाराज कानन ते केवल स्वामी जी को सुजो सुनूंगो भैया। नाशकाते स्वामी हरिदास जी की जो प्रसादी सौरभ है वाही को सूंगो, और रसनाते श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने एक दोहा में कह रहे हैं, जेहि रसना हरिदास रटे और न दूजी भाख, विपुल बिहारी दास के रसिकन देव साखे। जिनकी रचना श्री हरिदास नाम के अलावा कछु और रटती ही नहीं ही, ऐसे भय श्री विठल विपुल जी, ऐसे भय श्री बिहारी दास जी महाराज, जिनको प्रमाण रसकन के मध्य में दियो जा रहे हो है।
रसिकन में गाजत सदा श्री विपुल बिहारिन दास। आन न मानत और की रटत रहत हरिदास। जिन्ने महाराज और कछु सुनबे समझबे की आन ले राखी है कि मैं तो स्वामी जी के सिवाय न कछु सुनूंगो न कछु समझूंगो, ऐसे श्री विठल विपुल जी, ऐसे श्री बिहारिन दास जी को महाराज प्रमाण दियो जाए रसकन के मध्य में, तभी तो बिहारिन दास जी के स्वरूप को ये हरिराम व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि सांची प्रीत बिहारिन दास है, कह करवा के कुंज कामरी कह थर श्री स्वामी हरिदास। तभी तो ललित किशोरी दास जी के काज महाराज वर्णन किया जा रहे हैं। श्री हरिदास को पूत सपूत अकेला। तो यहाँ बात चल रही है सखी स्वरूप प्राप्त है कि भैया ये सखी स्वरूप कैसे प्राप्त होवेगो, और बिगर सखी स्वरूप प्राप्त भय ये बिहार स्वामी जी की रसरीत हृदय में समाहित नहीं है सके। तो सखी स्वरूप के काजे हमको निर्विकार चित्त चाहिए, और महाराज निर्विकार ही जब हमारे तन मन प्राण सब निर्विकार है जाएंगे तब हमें ये सखी स्वरूप प्राप्त होवेगो, ये सखी भाव प्राप्त होएगो। यहाँ सखी भाव प्राप्त करने के काजे यहाँ सखी की आकृति नहीं बनानी है आपको। तो अपने को आप ना तो पुरुष मानो, ना अपने को स्त्री मानो, और ना अपने को नपुंसक मानो। आप अपने को हरिदास मय बनाओ। स्वामी जी के नाम को इतनो चिंतन मनन गायन होवे कि महाराज हमारो तन मन सब श्री हरिदास नाम में रंग जाए। रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। ललित किशोरी दास जी महाराज को है कि मेरे तो रोम रोम में स्वामी जी ही रमे भये है। और जब स्वामी हरिदास जी रोम रोम में भैया रम जाएंगे तब ये सहचरी स्वरूप, सखी स्वरूप, सहेली स्वरूप आपके हस्ता में रह जाएगा। आप स्वामी जी के गुणगान को ही गाओ, स्वामी जी के सुजस को ही सुनो। एक भृंगी नाम को कीड़ा होवे, आप कभी देखियो आपके घर में बाने मट्टी के घरौंदा जैसो बनावे बाने बना कहूँ रखे हो तो देखियो भैया वो भृंगी नाम को कीड़ा नाली के काऊ भी गंदे कीड़ा को पकड़ लावे, और पकड़ के लाए के बाकू बामे बंद कर दे है, और बाकू वो अपनो सत्संग रात दिन अपनी आवाज बाकू सुनावे। तो वो जो भृंगी नाम को कीड़ा जाकू बंद करके बामे राखे भैया, वो बई की आवाज को सुन सुन के और एक दिन वाही की आवाज में ही सब कछु बोलन लगे, और धीरे धीरे वो भृंगी तो पैदा नहीं है और वो कीड़ा महाराज भृंगी बन के निकले है बामे थे वाते वो उत्पन्न नहीं है। ऐसो सहचरी शरण जी महाराज जो कि श्री राधा शरण जी के कृपा पात्र है और ललित प्रकाश के लेखक हैं, वो अपनी एक मंज में कह रहे हैं कि पकड़त भृंग कीट को जैसे तैसे कवे गहोगे। हे स्वामी जी, जैसे एक भृंगी नाली के गंदे कीड़ा को पकड़ के भृंगी बनाए ले है, ठीक स्वामी जी वही प्रकार मैं भी एक संसार के मैलन ते मैलो है गयो हूँ। मैं भी स्वामी जी एक गंदो कीड़ा आपकी शरण में आए गयो हूँ। आपको तो स्वभाव जैसे भृंगी को सो है, जैसे भृंगी भृंगी बनाए ले है, आप भी तो बाकू अपने समान बना ले हो। वे लोहा सो ना करें, ये करें आप समान। श्री हरिदास अनुपम साहिबी, ये किशोरदास जी हैं महाराज निजमत सिद्धांत के लेखक हो। तिनकी समसरी और बताऊं काहे भी। स्वामी जी, मैंने जैसी मालिकाई आपकी देखी, क्योंकि आप तो प्रिया लाल के हो मालिक हो,
आप तो प्रियालाल के हृदय में राज करो हो, ऐसी मैंने अन्यत्र नहीं देखी। श्री हरिदास अनुपम साहिबी, साहिबी कहे मालिकाई थे। स्वामी जी सब साहिबन के साहिब हैं, सब राजान के राजा है स्वामी जी। तिनकी समसरी और बताऊं काहि भी, हे स्वामी जी तुम्हारे समान यदि कोई और ऐसा होए तो बाकू बताऊं, जब कोई है ही नहीं है तो मैं कौन को नाम लूं। ऐसा नहीं है वही है या जग कोई, स्वामी जी तुम्हारे समान ना तो कोई पहले भयो ना है ना आगे होएगो। कैसे है स्वामी जी कि जा ऊपर कर धर्यो, कर्यो आपुन सम सोई। जाके ऊपर जाके माथे पे महाराज आपके कर कमल चले गए, आपने बाकू अपने समान बना लिया है। कर्यो आपुन सम सोई। आप ये सोचो कि स्वामी जी महाराज सखी स्वरूप प्रदान करे हैं कि नहीं करे हैं। सोई जानी है हरिदास जू को धर्म अति ही निगूढ़ है। जब आपको स्वामी जी को कर कमल आपके माथे पे आ जाएगा, स्वामी जी की कृपा जब आपको प्राप्त हो जाएगी, तब ही आप स्वामी जी के या गूढ़ रस रहस्य को समझ सकोगे भैया। सोई जानी है हरिदास जू को धर्म अति ही निगूढ़ है। पहले स्वामी जी के दर्शन हो, पहले स्वामी जी को बरद हस्त आपके माथे पे आवे। सूझे तिने क्यों कर्म जाल परे महामति मूढ़ है। ये किशोरदास जी कह रहे हैं भैया जो अभी कर्म और धर्म और महात्म के चक्कर में पड़े हुए हैं, इन जालन के झंझा वादन में पड़े हुए हैं भैया, उन्हें ये कृपा नहीं सूझेगी। हरिदास नौका नाम चढ़ जे उतर गए भव पार ते। आप श्री हरिदास नाम की नाव में बैठ जाओ, आपको सखी स्वरूप सहज प्राप्त है जाएगो। आप या भवसागर ते सहज पार है जाओगे। ये नाव डूबे बारी नहीं है भैया। श्री हरिदास नौका नाम चढ़ी जे उतर गए भव पार ते। और जब महाराज श्री हरिदास नाम की नाव में आप बैठ जाओगे, यहाँ भव पार को मतलब ही जो संसार के झंझावाद हैं, काम क्रोध लोभ मोह है, ये सब महाराज आपसे दूर है जाएंगे, आपको छोड़ के भाग जाएंगे। दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहारते। जो अनुपम माधुरी है, जो महाराज महामधुर सारातिसार विहार है, वो आपके नेत्रन में दिखाई देने लगेगा। तो ये सखी स्वरूप प्राप्त जो आपको होवेगो वो तब होवेगो जबकि हमारो चित्त निर्विकार होएगो, जब हमारे भीतर से पुरुष भाव खत्म है जाएगो, स्त्री भाव खत्म है जाएगो। अर्थात ये भाव तब ही खत्म होंगे, ये निर्विकार चित्त तब ही होएगो हमारो, ये सखी स्वरूप तब ही होएगो जब महाराज हम लोग श्री हरिदास नाम रूपी सुहागा ते अपने भीतर के मैल को जराए डालेंगे। तो पुरुष भाव छूटे नहीं मन में बस रही जो, सखी भाव तब जानिए निर्विकार तन हो। जब तक सखी भाव प्राप्त नहीं होएगो तब तक आप तत्सुख भाव के अधिकारी नहीं बनेंगे। तत्सुख भाव तभी प्राप्त होएगो जब आपको सखी भाव प्राप्त है जाएगो। बिगर सखी भाव के आप तत्सुख की परिभाषा नहीं समझ पाओगे भैया। स्वामी हरिदास जी महाराज को जो विहार है वो अखंड विहार है, एक रस विहार है। रसिकदास जी महाराज अपने या दोहा में कह रहे हैं, एक अखंडित एक रस निर्वध रति जो हो। या अखंड विहार के अखंड मालिक भी स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। भगवत रसिक जी अपने एक दोहा में कह रहे हैं,
कि लीला सट्य ऋतु दान मान मंजुल मन मोदी, भोजन सैन बिहार करे ललिता की गोदी। तो बोले भैया एक अखंडित एक रस, या को एक ही मालिक है, जाको नाम है श्री हरिदास। ये अखंड विहार है, लगी समाधि विहार की, छुटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिलसै सदा श्री हरिदासी ऐन। दूसरी सखी को तो नाम ही नहीं है कहीं। एक अखंडित एक रस, ये अखंड विहार है, एक रस विहार है। निर्वधि रति जो हो, यहाँ कोई अवधि नहीं है, कोई समय नहीं है। अवधि समय रात दिन वही होमे है जहाँ ये प्रकृति पहुँच सके है। ये प्रकृति को विहार नहीं है, ये प्रकृति के बने पुरुष की बुद्धि ते परे, मन ते परे, और या प्रकृति ते परे को विहार है भैया। भगवत रसिके अनन्य सभा ते आव में लेखे, प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्ज्वल रस देखे। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि भैया या बिहार के लेखन करवे बारे भी, और या बिहार के देखवे बारे की भी स्थिति प्रकृति और प्रकृति बने पुरुष से परे पहुंचे है। यहाँ मन और बुद्धि को भी प्रवेश नहीं है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने चौबोला में कह रहे हैं, जहाँ मन बुद्धि वाणी नहीं परवेश, गौर श्याम धरे द्वैवेश। जहाँ मन और बुद्धि को प्रवेश नहीं है, वहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज प्रियालाल को अखंड बिहार में और महाराज सनाए के रखे हैं, भिजोए के रखे हैं। नए नए लाड़न में ऐसे डूबे भये हैं प्रियालाल। वहाँ ये वेद और शास्त्रन की जो पहुंच है वो केवल प्रकृति तक है, और ये प्रकृति से परे की वस्तु है भैया। एक अखंडित एक रस, निर्भदि रति जो होए, मिलत मिलत बिरह ना घटे, प्रेम कहत हैं सोए। जहाँ नए नए भावन को लेके वाहन में समेट रहे हैं, जहाँ छिन छिन में नए नए भावन की तरंग दोनों के मन में उमड़ रही है, ऐसे बिहार को आप स्वामी जी की बिगर कृपा के प्राप्त नहीं कर सको हो। ये जो स्वामी जी को रस देश है, या कि भेद को समझावे बारे तो भैया कोई करोड़ों में एक होना है। ऐसो श्री रसिक दास जी महाराज अपनी ही वाणी में वर्णन कर रहे हैं। श्री हरिदास उपासना लख में पावे एक। स्वामी जी महाराज की जो बताई भई रसरीत है, स्वामी हरिदास जी महाराज ने जा रस को धराधाम पे प्रकट किया है, बा रस को समझावे बारे, बा रस को बताए बारे, बा रस को सेवे बारे, तो लाखन में कोई एक होमे है। यहाँ महाराज गली गलीन में, बाजार बाजारन में वे ही डोले हैं। रीतो बोले भरो न बोले, जो बोले तो संशय खोले। तो यहाँ ये रसिक दास जी कह रहे हैं कि श्री हरिदास उपासना लख में पावे एक, रस रीतो पावे नहीं, पच पच मरे अनेक। केवल भैया वाणीन के पाठ करे थे, केवल साधु को भेष धारण करे थे, या
हमने अपने मन में ये निर्णय कर लिया कि हमने तो भारी करुआ गुजरी ले लिए, स्वामी जी के है गए हम, अब कहाँ परवाह है हमें। तो भैया ये वस्तु ऐसे भी हाथ नहीं लग सके है, या को हाथ लगवे के काजो तो महाराज यही सब वाणी में उपाय बता बता के गए हैं। और इन उपायन की गहराई आपको स्वामी जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन हैं उनके और संग करके आपको इन गहराई को, इन गासन को समझना होगा। जब तक आप इन गहराई को नहीं समझोगे, रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए हैं महाराज, आपको स्वामी जी के जनन को संग भी महाराज सोच सोच के समझ समझ के करना पड़ेगा। आप यदि सबको संग करोगे तो भी बिहारी दास जी यहाँ निषेध कर रहे हैं कि संग न अब काहू को कीजय, माला धरे हित कछु और ताई सुथोक दीजय। इनके गले में कंठी भी है, इनके माथे पे तिलक भी है महाराज, इनके पास भेष भी है और इनके कुछ विचार और ही हैं। ऐसे लोगों को महाराज आप दूर से प्रणाम कर लो, दूर से श्री अरदास कर लो। एक जगह बिहारी दास जी यूं भी कह रहे हैं कि माला मंदिर को बंधन कर भज सत्संग समानी। भैया जो हमारी जाति के हैं, जाति को भाव यहाँ बेटी बेटा नहीं बयाने हैं। जाति मतलब हमारी जो जात है वो केवल रस की जात है। स्वामी जी महाराज की रस रहस्य को जो समझा में, जो रस की गहराई को बता में, वे ही हमारी जाति के हैं, वे ही सजाति कहला में है भैया। तो माला मंदिर को बंधन कर, यदि काऊ के माथे पे कंठी है, माथे पे तिलक है और गले में कंठी है तो वाकू आप प्रणाम कर सको हो, पर भज सत्संग समानी। बोले जब तक आप पहचानोगे नहीं कि इनके पास ये वस्तु है या नहीं है, तो भी महाराज हम पे भूल ही है जाएगी। जो न सजाती संग मिले तो साधन कियो न जाए, ये भी बिहारी दास जी महाराज को ही दुआ है। हमें महाराज जाति चाहिए, सजाती चाहिए, और जो स्वामी जी के धर्मी हैं, जो स्वामी जी के रस रहस्य के मर्मी हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। उनकी जाति तो केवल श्री हरिदास नाम है। श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाती, श्री हरिदास भेंटत भैया शीतल भई छाती। श्री हरिदास नाम की जाति को मतलब यहाँ ये नहीं है कि हम जो है स्वामी जी के है गए तो हमारी ये जाति खत्म है गई। ये जाति तब खत्म होगी जब तक हमारे भीतर पूर्ण स्वामी जी महाराज को आवेश नहीं होगा, हमारे भीतर स्वामी जी महाराज की रस रीति को आवेश नहीं होगा, अर्थात हम स्वामी जी की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। तब तक हमारी जाति खत्म नहीं होगी। यदि हम महाराज घर की चिंता में हैं, परिवार की चिंता में हैं, परिवार के लोगों से हमारे संबंध बने हुए हैं, परिवार में ही महाराज हम रह रहे हैं, तो आप ये मत सोचो कि हम स्वामी जी के है गए हैं तो हमारी जाति खत्म है गई है। यहाँ तो भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि जाति जाति में जात सब, सब ही जाति कुजात, रसिक अनन्य अजाति की कहो कौन सी जात। जो स्वामी जी के रस के अनन्य है उनकी कोई जाति नहीं है। कहो कौन सी जात सजाति मिले सुजाने। बोले भैया जो स्वामी जी महाराज के जो सजाती हैं अर्थात सेज के उपासक हैं, बिहार के उपासक हैं, स्वामी जी महाराज की रस रीति के जो गहराई के जाने भय हैं, वे ही हमारी जाति के हैं। तो श्री हरिदास उपासना लख में पावे कोई। स्वामी जी की जो रस रीति है, स्वामी जी की जो रस उपासना है, या के तो महाराज ग्राहक लाखन में कोई एक हो गए। बिहारी दास बिरले कहूँ देखे एक विवेकी दृष्टा। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं भैया स्वामी जी महाराज की रस रीति को बताए बारे, समझाए बारे तो कोई बिरले ही हैं। कोई दृष्टांत देवे लाग कोई एक कोई होए तो होए, जाके भीतर पूर्ण विवेक होएगा। ये स्वामी हरदास जी की गहराई को महाराज समझे भये हैं।
ऐसे ही ललित किशोरी दास जी महाराज जो कह रहे हैं, ललित किशोरी दास जी महाराज वास्तव में 54 गुरु भाई है, और 54 गुरु भाइयन में भी महाराज या रसरीति को बताए वाला कोई नहीं हो। तो गुप्त रीत हरिदास की, यदि स्वामी जी की प्रकट रीत होती और उनकी रीत जैसी रीत होती तो ललित किशोरी दास जी आए गुप्त क्यों बताते। गुप्त रीत हरिदास की यहाँ बिरला कोई बूझ। स्वामी जी की रसरीत के समझदार तो महाराज कोई बिरले ही होमे हैं। पूछ बिहारी दास को जिन समझायो मूल। जब महाराज ये तो का ललित किशोरी दास जी के पास वाणी नहीं ही, 6 आचार्य जिनकी वाणी तो महाराज उनके गुरु ललित किशोरी दास जी के जो है रसिक दास जी, उनने उनको प्रदान कर ही दी। यदि ऐसे ही ये परंपरा हती की वाणी पढ़ के ही महाराज हमें ये रसरीति प्राप्त है जाएगी, तो बिहारीन दास जी को प्रकट है भी कि कहा आवश्यकता ही। बिहारीन दास जी ने प्रकट है कि ललित किशोरी दास जी को क्यों पढ़ायो। पूछ बिहारी दास को जिन समझायो मुझ। बिहारीन दास जी को कहा दरकार पड़ी ललित किशोरी दास जी को समझाए भी कि भैया ये रसरीत विधिवत पढ़ी जाए है, या रसरीत की गहराई को आप खाली ऊपर ऊपर के भावन को लगाए के यूं सोचो कि ये जो है हमें प्राप्त है गई, असंभव है भैया। तो रसरीत तो पावे नहीं, पच पच मरे अनेक। बहुत पच गए अब तक। स्वामी जी महाराज की रस की गहराई को छानवे के काज, स्वामी जी के रस को समझवे के काज, अपने आप यदि कोई समझना चाहे भैया असंभव है। बाको तो एक ही उपाय है कि आप श्री हरिदास नाम जितनो आप अपने हृदय में भर सको, श्री हरिदास नाम में रंग सको, तो स्वामी जी ही कृपा करके और या को प्रदान कर सके हैं। और या को कोई सरल साधन नहीं है, केवल एक ही सरल साधन है कि हम स्वामी हरिदास जी महाराज के प्रति जितनों भी, जहाँ से प्रियालाल को एक रस विहार है भैया, वहाँ बा विहार में तो श्वास की भी आवाज़ उनको खटक जाए है। वहाँ तो श्वास समझ सुर बोलिए। आप या बात को मन में विचार करो कि ये कितनी झीनी घास है सके है, या रस की कितनी गहरी परत है सके हैं। श्वास समझ सुर बोलिए, डोल नैन की कोर। यदि नेत्रन की कोर हु नेक डोल भी लग जाए हैं, तो भी महाराज वहाँ बहुत बड़ी बेचैनी खड़ी है जाए है। तभी तो श्री रसिक दास जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं, मनन तरंग उठत मन मत की और न कछु प्रकाश, लेत परस्पर अंग सुबास। दोनों के मन में ये पाठ में लोग जो पढ़े हैं बा में भूल कर दे हैं पढ़वे में, ये मन ही नहीं है, मनन ही है। मनन माने दोनों के मन में, मनन तरंग उठत मन मत की। दोनों के हृदय में कैसी मनमत की अर्थात बिहार की तरंग उठे हैं, और उनके हृदय में कोई चीज को प्रकाश नहीं है। और ये प्रकाश स्वरूप भैया ये हरिदासी है। हरिदासी ही तो इनके हृदय में संचार करे है। हरिदासी तो महाराज ये बिहार की तरंगन को उद्दीपन करे है। रुचि के प्रकाश परस्पर खेलन लागे। तो ये प्रकाश जो है, आप यहाँ प्रकाश को भाव ये मत समझ लियो कि कोई सूर्य को प्रकाश आ रहे है। ये प्रकाश ये हरिदासी है ये। तो मनन तरंग उठत मन मत की और न कछु प्रकाश, रोम रोम तन यही सुख विलसत, भोजन भूख न प्यास। भोजन है तो बिहार को है, भूख है तो बिहार की है भैया, और प्यास भी है तो केवल बिहार की है। आज तक तो तृप्ति भई नहीं इनकी। श्री रसिक बिहारी जो मगन रहत नित सहत न खटक उसास। इन्हें
श्वास को खटका भी महाराज सहन नहीं है। ऐसो श्री स्वामी हरदास जी महाराज को ये बिहार है। या बिहार को प्राप्त करने के काज हमें सखी स्वरूप चाहिए। और सखी स्वरूप कैसे प्राप्त होवेगो, वाको कछु स्वरूप या आज के प्रसंग में वर्णन किया है। वाको सरल उपाय श्री हरिदास नाम ही वह सखी स्वरूप को प्रदान करवे वारो है। श्री हरिदास नामते ही ये चित्त निर्विकार रह सके है। और जब ये चित्र निर्विकार होएगो भैया, तभी ये सखी स्वरूप प्राप्त है सके है। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त किया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।